वेरी गुड इवनिंग बच्चों। अब हम लोग लास्ट लेक्चर के आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले जस्ट जो लेक्चर था मैंने उसमें आपको क्या है डिस्क्वालिफिकेशन बता दी थी सेक्शन 164 सबसेक्शन 1 की और सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की। आई होप आपको एकदम अच्छे से समझ आ गई होगी। अब कुछ दूसरे प्रोविजन करते हैं, जैसे हम आते हैं नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप के प्रोविजन पर कि एक पर्सन जो होता है कितनी कंपनियों में डायरेक्टर हो सकता है। तो इसका लेकर जो कंपनीज एक्ट में सेक्शन है वो है सेक्शन 165 और ये कहता है कि नो पर्सन मतलब कोई भी पर्सन शैल होल्ड ऑफिस एज अ डायरेक्टर इंक्लूडिंग ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप। ये बात हमने ऑल्टरनेट डायरेक्टर डिस्कस करते टाइम पढ़ा था कि जब नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप काउंट की जाएगी तो उसमें ऑल्टरनेट डायरेक्टरशिप को भी जोड़ा जाएगा इन मोर देन 20 कंपनीज एट अ सेम टाइम। कहने का मतलब बेसिकली ये है कि अगर वैभव जो है वो डायरेक्टर बनेगा, डायरेक्टर मतलब कैसे डायरेक्टर की बात कर रहा हूं मैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अगर इसको किसी कंपनी में बनना है तो ये मैक्सिमम 20 कंपनीज में बन सकता है। इसमें उन कंपनियों को भी गिना जाएगा जहां पर वैभव अल्टरनेट डायरेक्टर है। पहले तो आपको यह समझना है। अब होता क्या है, ये आउट ऑफ 20 कंपनीज, आउट ऑफ 20 कंपनीज इसके अंदर भी एक सब लिमिट है कि 20 कंपनियों में से ओनली 10 कैन बी पब्लिक कंपनी। ठीक है, 10 जो है वो पब्लिक कंपनी हो सकती है। तो अगर इस बात को थोड़ा सा हम और डिटेल करें और समझना चाहें तो ये कुछ इस तरह से है कि वैभव जो है, मैं बोलता हूं अभी 20 कंपनियों में डायरेक्टर है, 20 कंपनियों में डायरेक्टर है। अब हो ये रहा है कि इन 20 कंपनियों में ये 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है, 10 प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर है। तो क्या ये अभी कोई नया और ऑफर एक्सेप्ट कर सकता है? जवाब है बिल्कुल नहीं। सिचुएशन नंबर 2 लेते हैं, अब समझना। वैभव 19 कंपनियों में डायरेक्टर है, ठीक है, जिनमें से 10 पब्लिक कंपनी है और 9 प्राइवेट कंपनी है। ठीक, अब हो ये रहा है कि एक जगह खाली है, एक कंपनी में और डायरेक्टर बन सकता है। अब मान लो इसको ऑफर आया सृष्टि लिमिटेड से, तो अगर खाली लिमिटेड है मतलब बाय नेचर ये पब्लिक कंपनी है। क्या ये डायरेक्टर बन पाएगा? जवाब है नहीं बन पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 10 पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर है। दूसरी बात, चलो दूसरी सिचुएशन लेते हैं। इसे ऑफर आया अनुषा स्टील्स प्राइवेट लिमिटेड से। अब आप बोलोगे सर ये तो बन जाएगा ना, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में तो मैक्सिमम 10 वाला कुछ नहीं है। मैं आगे ये बोलता हूं कि अनुषा लिमिटेड जो है इट इज सब्सिडरी ऑफ सृष्टि लिमिटेड। मतलब है तो ये प्राइवेट कंपनी पर पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है, तो ये जो है इसको भी हम पब्लिक कंपनी रिगार्ड करेंगे। इट विल ऑल्सो बी रिगार्डेड एज पब्लिक कंपनी। तो इसका मतलब यह होता है कि यहां पर भी डायरेक्टर नहीं बन पाएगा। सिचुएशन नंबर 3, इसे ऑफर आया जय स्वीट्स प्राइवेट लिमिटेड से, जो प्योर प्राइवेट कंपनी है। क्या इसमें बन पाएगा? हाँ, क्योंकि प्राइवेट कंपनी के ऊपर तो कोई लिमिटेशन थी नहीं और 19 कंपनियों में डायरेक्टर है, तो एक और में बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको इसमें ये समझना है बहुत अच्छे से कि आप मैक्सिमम जो है 20 कंपनियों में डायरेक्टर हो सकते हो। अब उसमें से भी आउट ऑफ विच 10 शैल या कैन बी पब्लिक कंपनी। अब यह पब्लिक कंपनी का इंटरप्रिटेशन क्या है, पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? तो इन 10 पब्लिक कंपनियों में गिना जाता है ओरिजिनल पब्लिक कंपनी को भी, साथ ही साथ वो प्राइवेट कंपनी
which is subsidiary of public company, सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इसे भी काउंट किया जाता है। तो बिना कंफ्यूज हुए ध्यान रखना, मैक्सिमम 20 कंपनियों की लिमिट है। इस 20 कंपनियों में पब्लिक कंपनी में आप 10 कंपनियों में अपॉइंट हो सकते हो। यहां पब्लिक कंपनी का मतलब है या तो ओरिजिनल पब्लिक कंपनी है या फिर एक प्राइवेट कंपनी है जो पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी है। ऐसी कंपनियों में मैक्सिमम 10 कंपनियों में हो सकते हो, उससे ज्यादा नहीं हो सकते। आई होप आपको मेरे लाइन और वर्ड समझ आ गए होंगे और दिक्कत नहीं गई होगी। तो आपको यहाँ पे सारी लाइंस जो मैंने कही है मिल जाएगी और दिक्कत नहीं जाएगी। मैक्सिमम नंबर ऑफ पब्लिक कंपनी इन विच अ पर्सन कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर शैल नॉट एक्सीड 10. For reckoning the limit of public companies in which a person can be appointed as director, directorship in private company that are either holding or subsidiary of public company shall also be included. आई होप आपको ये बात समझ आ गई और इतने में कोई दिक्कत नहीं है। ये फर्स्ट प्रोविजन, ये सेकंड प्रोविजन। तीसरा प्रोविजन ये बोलता है कि जब आप 20 कंपनियों के लिमिट काउंट करते हो तो वो कंपनियां जो डोरमेंट कंपनियां हैं, डोरमेंट कंपनियां मतलब जिनका स्टेटस इनएक्टिव है, जिनका स्टेटस इनएक्टिव है उनको इसमें काउंट नहीं किया जाता है। बोला जाता है जब कंपनी चल ही नहीं रही है तो वहां डायरेक्टर को अगर काउंट भी कर दिए तो क्या मिलेगा, तो 20 कंपनियां एक्टिव होनी चाहिए। अगर डोरमेंट कंपनी है तो 20 कंपनियों की काउंटिंग में उसको नहीं जोड़ा जा रहा है। अब ये मेन सेक्शन 165 का प्रोविजन हो गया। अब आगे आता है सेबी का प्रोविजन। ये किसके लिए है, लिस्टेड कंपनीज के लिए है। लिस्टेड कंपनी कौन है, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है या जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। तो इसमें यह माना जाता है कि आप कितनी लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर बन सकते हो, तो यह माना जाता है कि एक पर्सन जो होता है वो 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों में डायरेक्टर नहीं हो सकता। ये अपडेटेड वाला पढ़ना, 7 से ज्यादा लिस्टेड कंपनियों में आप डायरेक्टर नहीं हो सकते। ठीक है, आपको पहले ये बात एकदम दिमाग में बिठा देनी है। ठीक, अच्छा, आगे ये भी प्रोवाइड किया गया है कि 7 का मतलब आप इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी 7 से ज्यादा कंपनियों में नहीं हो सकते। ठीक है, पहले तो इस बात को दिमाग में बिठाओ। तो आप कंफ्यूज मत होना, ना ही आप एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो सकते हो 7 से ज्यादा कंपनी में, ना ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हो। दूसरी बात, यदि आप किसी कंपनी में होल टाइम डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हो या मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में काम कर रहे हो, तो आप जिस कंपनी में होल टाइम या मैनेजिंग डायरेक्टर हो उसके अलावा मैक्सिमम 3 कंपनियों में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हो, उससे ज्यादा में नहीं हो सकते। तो यहाँ पे इस बात को फिक्स कर देते हैं कि अगर आप लिस्टेड कंपनी हो तो मैक्सिमम कितनी लिस्टेड कंपनी में आप डायरेक्टर हो सकते हो, 7। और यदि आप किसी लिस्टेड कंपनी में एमडी हो या होल टाइम डायरेक्टर हो तो इसके अलावा और कितनी लिस्टेड कंपनियों में हो सकते हो, 3। तो आई होप आपको ये पूरा प्रोविजन जो है नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप का समझ आ गया होगा और इसमें आपको दिक्कत नहीं गई होगी। आपको मैंने एकदम अच्छे से एक एक पॉइंट बता दिया है। नेक्स्ट थिंग आती है कि अगर कंपनी में डायरेक्टर है तो कंपनी के डायरेक्टर की राइट एंड ड्यूटी क्या है। तो सबसे पहले ड्यूटी की बात कर देते हैं। सबसे पहला, डायरेक्टर क्योंकि कंपनी का एजेंट है तो जो आर्टिकल में रूल एंड रेगुलेशन लिखे हैं डायरेक्टर को उसी हिसाब से काम करना चाहिए। दूसरी बात, डायरेक्टर को गुड, इसको हल्के में मत लेना है, डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आता है, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर अंडर सेक्शन 166। दूसरी इसकी ड्यूटी है गुड फेथ में एक्ट करना, मतलब जो डायरेक्टर है वो गुड फेथ में एक्ट करेगा, मतलब कंपनी के बिजनेस को बढ़ाएगा और कंपनी, उसके एम्प्लॉय, शेयर होल्डर और एज ए एनवायरमेंट या कम्युनिटी सबके लिए काम करेगा। देन ड्यूटी टू एक्सरसाइज ड्यू केयर, मतलब जब डायरेक्टर अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहा होगा तो अपने रीजनेबल स्किल और डिलीजेंस का यूज करेगा। नेक्स्ट, ड्यूटी टू अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, कभी भी अपने पर्सनल इंटरेस्ट को कंपनी के इंटरेस्ट के सामने आने नहीं देगा। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू मेक एनी अनड्यू गेन, कंपनी का फायदा नहीं उठाएगा, कंपनी के नाम से पैसा नहीं कमाएगा। नेक्स्ट, ड्यूटी नॉट टू असाइन हिज ऑफिस, मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि डायरेक्टर अपनी प्लेस किसी और को ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वॉइड माना जाएगा। अगर इन ड्यूटीज को डायरेक्टर फॉलो नहीं करते हैं तो यह माना जाता है कि ऐसे डायरेक्टर्स के ऊपर 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। ये प्रोविजन आपको पता होना चाहिए और इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये राइट एंड ड्यूटीज है, छोटा सा और इजी सा प्रोविजन है, इसमें दिक्कत नहीं आनी चाहिए।
अब आता है इंपॉर्टेंट प्रोविजन। जैसे आप इस प्रोविजन को पढ़ोगे वैकेशन वाला, तो वैकेशन का मतलब होता है ऑफिस खाली करना। ऑफिस खाली करना का मतलब बेसिकली होता है कि डायरेक्टर अपनी पोस्ट पे था, कुछ ऐसा हो गया कि अब उसको अपने ऑफिस से, अपनी पोस्ट से हटना पड़ेगा। इसको मैं लिख देता हूं, पोस्ट से हटना। आप अपनी डायरेक्टरशिप छोड़ोगे, ऐसा कब कब होगा, ठीक है। तो सेक्शन 167 ये कहता है कि एक डायरेक्टर अपने ऑफिस को तब खाली करेगा जब उसके ऊपर डिस्क्वालिफिकेशन लग जाएगी। खासकर सेक्शन 164 सबसेक्शन 2 की डेफिनेशन जो ये कहती है कि अगर कोई एग्जिस्टिंग डायरेक्टर है और वो फेल हो जाता है एनुअल अकाउंट या एनुअल रिटर्न को पिछले 3 सालों में जमा करने में, या फिर डिपॉजिट या डिविडेंड का पैसा पिछले 1 साल से जमा करने में, तो उसको अपनी जगह जो है वो छोड़नी पड़ती है। ये तो आपको समझ आ गया होगा। अगर आप डिस्क्वालीफाई हो गए तो जगह से हटना है। दूसरा, अगर वो साल भर में 12 महीनों में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, अब यहां पे एक बात याद रखना, नॉट अ सिंगल बोर्ड मीटिंग इन अ ईयर। तो किस बात की आप कंपनी में हो, मान लो अगर एक अटेंड कर देते तो फिर ऑफिस खाली करने की जरूरत नहीं है। तो आपको ये बात याद रखनी है कि अगर कोई डायरेक्टर साल भर में एक भी बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया, नॉट इवन अ सिंगल, तो एप्लीकेशन देके एब्सेंट हुआ हो या बिना एप्लीकेशन के, उसको पोस्ट से हटाएंगे। नेक्स्ट, उसने सेक्शन 184 का कंट्रावेंशन किया है, मतलब यह है कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया है, और वो भी बिना किसको बताए, शेयर होल्डर को बताए, बिना शेयर होल्डर को बताए। नेक्स्ट, वो अपने पर्सनल इंटरेस्ट को डिस्क्लोज नहीं कर पाया। नेक्स्ट, कोर्ट ने उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया है या नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया है, जिसके कारण उसको जगह से हटना पड़ेगा। नेक्स्ट, उसको सजा हो गई है जेल की 6 महीने से ज्यादा की, तो मैंने आपको बताया 5 साल तक अब नहीं बन पाएगा, आगे जगह से हटाया जाएगा। नेक्स्ट, उस पर्सन को रिमूव कर दिया गया। रिमूव कर दिया गया मतलब पोस्ट से हटा ही दिया गया, तो हटा दिया गया तो जगह तो खाली करेगा ही करेगा, ठीक है। लास्ट पॉइंट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से करना। अगर आप कंपनी में डायरेक्टर बने हो एक पर्टिकुलर पोजीशन के कारण, फॉर एग्जाम्पल आप कंपनी के जनरल मैनेजर थे जिसके कारण आपको डायरेक्टर बनाया गया, अब क्या हुआ, आपकी जनरल मैनेजर की पोजीशन सीज हो गई है, तो ये माना जाएगा कि डायरेक्टर की प्लेस भी आपको खाली करनी पड़ेगी। मैं सीएस था तो मेरे को डायरेक्टर बना दिए कंपनी में, ठीक है। अब मान लो मैं कंपनी में सीएस नहीं रह गया हूं, सीज हो गया, एज अ सीएस हट गया, तो मेरी डायरेक्टर की पोस्ट से भी मेरे को जगह खाली करनी पड़ जाएगी। ये बात ध्यान रखना। चलो मैं आपके लिए रिपीट कर दे रहा हूँ एक एक पॉइंट, कब कब प्लेस खाली करनी है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, वीआईएमपी है, तो एकदम अच्छे से करना। सबसे पहला, यदि आप डिस्क्वालीफाई हो रहे हो तो। दूसरा, जब आप साल में एक भी मीटिंग अटेंड नहीं करें, एक भी मतलब नॉट इवन अ सिंगल मीटिंग। तीसरा, आप सेक्शन 184 का प्रोविजन फॉलो नहीं करे, मतलब आपने रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया और उसका डिटेल कंपनी को नहीं दिया। डी पॉइंट भी उससे मिलता जुलता है। ई पॉइंट, आपको कोर्ट या ट्रिब्यूनल ने डिस्क्वालीफाई कर दिया। एफ, आपको जेल की सजा हो गई। जी, आपको कंपनी से रिमूव कर दिया गया। एच, आप एक पर्टिकुलर पोजीशन में थे कंपनी में जिसके कारण आपको डायरेक्टर बनाया गया, किन्हीं कारणों से आपकी वो पोजीशन खत्म हो गई है, तो आप डायरेक्टर भी कंपनी में नहीं रह जाओगे। तो ये स्टैंडर्ड पॉइंट्स है कि कब कब जगह खाली करनी पड़ती है। अब जैसा कि मैंने डिस्क्वालिफिकेशन के टाइम भी बताया था, यहाँ पर भी वही बात है कि एक प्राइवेट कंपनी चाहे तो और भी रीजंस डाल सकती है कि किन रीजंस पर जो है वो डायरेक्टर को अपनी प्लेस खाली करनी पड़ सकती है। जैसे याद करो, मैंने डिस्क्वालिफिकेशन में बात बोली है कि सेक्शन 164 में स्टैंडर्ड डिस्क्वालिफिकेशन दी है, प्राइवेट कंपनी चाहे तो उसमें अपनी एडिशनल डिस्क्वालिफिकेशंस डाल सकती है, सेम वैकेशन के भी एडिशनल पॉइंट डाले जा सकते हैं। तो जब भी कोई डायरेक्टर अपनी जगह खाली करेगा तो हम आरओसी को फॉर्म DIR-12 भर के, DIR-12 भर के हम क्या करेंगे, बेसिकली आरओसी को बताएंगे कि इस डायरेक्टर ने अपनी जगह छोड़ दी है, ये हट गया है, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई। आगे मान लो अगर किसी डायरेक्टर को जगह खाली करनी थी, ऑफिस वैकेट करना था, कोई भी ऊपर दिएगा रीजन के कारण, लेकिन अपनी जगह वैकेट नहीं कर रहा है और कंपनी में काम कर ही रहा है, तो ऐसे पर्सन को 1 साल तक की जेल हो सकती है और फाइन लग सकता है 1 लाख रुपए से लेकर 5 लाख रुपए तक का। आई होप आपको ये बात समझ आ गई है और इसमें आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं है। तो अभी के लेक्चर में आप सिर्फ ये 2 चीजें पढ़ो, एक वैकेशन पढ़ो, ड्यूटी पढ़ो, और आप नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप पढ़ लो। आप इतना पढ़ दोगे तो मेरे को बताना, तो मैं इसको आगे बताऊंगा आपको।